हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए वर्धमान डागा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल गेन का स्पेशल केस थर्ड वाला पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जिसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि अगर आपकी कैपिटल एसेट कंपलसरी एक्वायर हो जाए तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। बहुत सिंपल है, बड़ा मजा आएगा। एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, बस आप मेरे तरफ कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा और वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा। 10-10 सेकंड बढ़ा के मत देखिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, फिर वो दिक्कत आती है। चलो मजा आएगा, ध्यान से सुनो। अब ये है क्या? कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ एनी कैपिटल एसेट। कंपलसरी मतलब जबरदस्ती एक्वायर कर लिए। सर ये कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है। अब ध्यान से सुनना। मान लो, चलो मैं आपको एक अच्छा लाइव एग्जांपल देता हूं, एकदम लाइव एग्जांपल। रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर में गवर्नमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट को कमल विहार एक सोसाइटी पूरी डेवलप करना था। ठीक है, कमल विहार एक पूरी बहुत बड़ी सोसाइटी डेवलप कर रही थी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को सोसाइटी डेवलप करने के लिए क्या चाहिए थे? लैंड चाहिए थे। लैंड आए तो आए कहां से? या तो खुद के पास लैंड हो या तो कंपलसरी एक्वायर कर लो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? जितना लैंड खुद का था ठीक है, जो नहीं था किसी और का था, कोई और पहले से होल्ड करके रखा था, गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी एक्वायर किया। कंपलसरी एक्वायर मतलब गवर्नमेंट आई, मेरे को बोली तेरी जमीन मेरी। मैं बोला भाई किस बात की मेरी जमीन तेरी? मैं तेरे को नहीं बेच रहा। सरकार बोली पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, तेरी जमीन मेरी। मैं बोला अरे वाह, ये तो मन मर्जी हो गई, आप क्या मेरी जमीन लेके चले रहोगे? मैं आपको बेच ही नहीं। सरकार बोली यार ये तो गलत हो जाएगा, ये तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो जाएगा और हमारे खिलाफ केस हो जाएगा। एक काम करते हैं, सुन, तेरी जमीन मेरी, पर इसके बदले मैं तेरे को पैसा दूंगी। वो बोला बेचना ही नहीं है। तो सरकार बोली ध्यान से तो सुन बे, तेरी जमीन कितने की है? मैं बोला अगर आज इसको मार्केट में बेचता ना तो मुझे 10 लाख मिल जाता। सरकार बोली सुन, दी 40 लाख, बेचेगा? मैं भी सोच में आ गया यार, 40 लाख दे रही है तो मैं इसको कंपलसरी एक्वायर करने दे देता हूँ, क्योंकि 40 लाख बहुत होता है यार, 3 गुना एक्स्ट्रा पैसा मिल गया। 10 लाख आज मिलता, 3 गुना एक्स्ट्रा मिल गया ना मेरे को। तो मैं बोला यार चल ठीक है, ध्यान से सुनना, चल ठीक है 40 लाख में दिया। गवर्नमेंट बोली ठीक है, हम तेरे से 40 लाख में तेरी एसेट क्या करें? कंपलसरी एक्वायर कर लिए। मैं बोला ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सरकार मेरे को बोली इस पे कैपिटल गेन दे। मैं बोला काहे का कैपिटल गेन? तू जबरदस्ती लेने आया है। सरकार बोली अरे भाई एक बात बता, तू आज अगर इसको मार्केट में बेचता 40 लाख में तो क्या कैपिटल गेन देता? मैं बोला हाँ बिल्कुल देता। तो सरकार बोली बस वही तो तेरे को समझा रही हूँ, तूने अपनी कैपिटल एसेट हमें ट्रांसफर कर दिए, अब ये कैपिटल एसेट तेरी रही नहीं और उसके बदले हमने तेरे को क्या दे दिया? सेल कंसिडरेशन 40 लाख। हाँ यार दे तो दिए हो। तो ये 40 लाख पे सरकार ने क्या बोला? कैपिटल गेन दे। मैं बोला ठीक है, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, मजा आएगा। सरकार को मैं बोला ठीक है, सेल कंसिडरेशन क्या होगा? सरकार बोली 40 लाख। मैं बोला बात है यार। मैं बोला पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? सरकार बोली जब से तू एसेट खरीदा था तब से लेके जिस दिन हमने कंपलसरी एक्वायर किया तेरे से एसेट, जिस दिन हमने कंपलसरी एक्वायर किया मतलब जिस दिन तेरे से एसेट हमने ले लिया उस दिन तक तेरी पीरियड ऑफ होल्डिंग। मैं बोला चलो ठीक है, ये भी समझ लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? सरकार बोली जिस रेट पे तू खरीदा था, जो तेरी कॉस्ट थी वो तेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्सेशन कर लेना, शॉर्ट टर्म होगा तो मत करना। मैं बोला ये भी ठीक है, चलो मान लो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख है, ठीक है। फिर आई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की बात। सरकार बोली कोई इंप्रूवमेंट किया था? मैं बोला हाँ, बाउंड्री वॉल वगैरह खिंचवाया। सरकार बोली ठीक है, ले ले 1 लाख उसका भी। बोला ठीक है चलो। तो सरकार बोली सुन, 40 - 2 - 1 मतलब हो गया 37 लाख में कैपिटल गेन दे दे। मैं बोला कैपिटल गेन तो सही निकला है, पर पैसा कहाँ आया है? सरकार बोली क्यों? तेरे को बोली तो दी 40 लाख दूंगी। अबे दूंगी बोले हो, दिए कहाँ हो? एसेट लेके चले गए मेरी, एसेट लेके चले गए मेरी, पैसा कौन देगा मेरे को? सरकार बोली हो यार। और एक चीज आप समझ लो, सरकार कभी पैसा जल्दी नहीं देती। किसको कौन बोला सरकार जल्दी पैसा देती है? भाई सरकार से पैसा निकलाना मतलब दुनिया की एक सबसे बड़ी जंग है, सबसे बड़ी जंग है। तो जब मेरे को पैसा अभी तुरंत मिला नहीं है तो मैं कैपिटल गेन दूंगा क्यों? मैं दूं ही क्यों? सरकार बोली कैपिटल गेन। मैं बोला सुनना, जब मेरे पास ये 40 लाख सरकार देगी ना तब तू आना मेरे पास कैपिटल गेन मांगने। सरकार बोली बात ठीक है। तो मैं बोला सुनो, मैं निकाल के तो रख लूंगा जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुई है। कैपिटल गेन दूंगा कब? दूंगा तो तभी
जब आपसे मेरे को पैसा मिलेगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि कंपलसरी एक्विजिशन के केस में जब हमें कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट से, जो ये 40 लाख जिस दिन मिलेगा उस दिन हम कैपिटल गेन देते हैं। इसीलिए इसको प्रीवियस ईयर का एक्सेप्शन भी बोला जाता है, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, जब भी ऐसे ट्रांसफर हो जाती है प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होकर कहानी खत्म हो जाती है, पर यहां पर टैक्सेबिलिटी की बात तब आती है जब हमें पैसा मिलता है, और पैसा हमें प्रीवियस ईयर में नहीं मिलता जिस साल एसेट लेके गए। यार सरकारी है, नहीं मिलता इतना जल्दी पैसा। कौन बोला सरकार से इतना जल्दी पैसा मिलता? मेरे को बता दो भाई, कौन सी सरकार दे देती है? नहीं देती। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये पहला केस था जो बहुत आसान जिंदगी दिख रही थी। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है। सरकार मेरे को 40 लाख दी, ठीक है। अब मैं थोड़ा, हम इंडियन, इमोशनल, जज्बाती इंसान, मैं बोला देखो आप अगर ये मेरी ज़मीन लेके नहीं जाते तो मैं इसको अपने बच्चों के बच्चों तक के लिए रखा था, इसमें मेरे बच्चे फार्म हाउस बनवाते और इसमें रहते, ठीक है, वो खेती बाड़ी करते, सब चीज़ें करते। आप मेरे से आज लेके जा रहे हो 40 लाख में, क्या आप मेरे जज्बातों को तौल सकते हो? मैं बोला, सरकार बोली अबे और कितना चाहते हैं? मैं बोला देखो आप मुझे और दो, नहीं तो मैं कोर्ट लेके जाऊँगा आपको। तो सरकार बोली ठीक है चल लेके कोर्ट। अब हम कोर्ट चले गए, मैं सरकार को कोर्ट लेके गया। मैं बोला भैया इतने में नहीं होगा मेरा। मैं कोर्ट जज साहब के सामने जाके फिर सब वही चीज़ें रोया, मेरे जज्बात, मेरे आंसू, मेरी बातें। तो जज साहब बोले नहीं, बात सही बोल रहा है लड़का, ये बात सही बोल रहा है, 40 लाख नहीं भैया, इसको तुम कितना दो? 45 लाख दो, मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा बढ़ा के दो। अब ध्यान से सुनना, 5 लाख जो ऑर्डर, मतलब 5 लाख ये जो कोर्ट ने बोला कि 5 लाख एक्स्ट्रा देना है, मैं गवर्नमेंट को बोला देख कोर्ट बोल रही है 5 लाख एक्स्ट्रा दे, 5 लाख एक्स्ट्रा। अब क्या हुआ ध्यान से सुनना, अब सरकार बोली ठीक है, अब कोर्ट बोल रहा है तो देना ही पड़ेगा भैया। दिए 5 लाख एक्स्ट्रा, मैं खुश हो गया, मैं बड़ा खुशी खुशी घर आया। मैं जैसे ही कोर्ट से निकल रहा था ना, मेरे को गवर्नमेंट ने बोली इधर आ, ये तू 5 लाख रुपए जो हमसे खुन्नस में लेके लिए ना, मतलब हमसे अगेंस्ट ड्राइवरी जाके तू 5 लाख लिए ना, अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये 5 लाख तेरा सेल कंसिडरेशन हो गया? मैं बोला हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? बोले इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? मैं बोला कॉस्ट, इसकी तो कोई कॉस्ट है नहीं, मैं तो जज से के लड़के लिया हूँ। बोले बिल्कुल, वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? नील। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? नील। तो मैं बोला क्या ये 5 लाख पूरा टैक्स लगाओगे? बोले वेरी गुड, और ले सरकार से पंगा, 5 लाख रुपए में पूरा टैक्स लगेगा, एक पैसा नहीं छोड़ने वाली सरकार। मैं बोला अच्छा ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? बोले सुन, अगर तेरा ओरिजिनल वाला जो था, जो हम दे रहे थे तेरे को, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो ये भी लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म तो ये भी शॉर्ट टर्म। मैं बोला हाँ यार ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। अब ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना। अब होता क्या है, कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है कि ये 5 लाख मिलेगा, पर आपको क्या लगता है कोर्ट एक दिन में ऑर्डर पास करी और तुरंत पैसा मिलता है? नहीं होता भाई, ये इंडिया का सिस्टम है, और इंडिया में तो कोर्ट में केस भी कौन सा एक दिन में सॉल्व होता है, मेरे बच्चे के बच्चे के बच्चे तक सॉल्व होता है कई बार तो कोर्ट का केस, तो 20-25 साल चलेगा। अब सुनो ध्यान से, मैं कोर्ट को क्या बोला, मैं बोला ठीक है आपने 5 लाख तो बोल दिए, पर जज साहब ये इंडिया है, यहाँ कोर्ट में कितने साल केस चलेगा मेरे को नहीं पता, आप एक काम करो ना, एक बीच में ऑर्डर पास करो, इंटरिम ऑर्डर पास करो और मुझे पैसा दिलवा दो। कोर्ट बोला यार कैसा इंसान है, बड़ा लालची। मैं बोला देखो जज साहब समझो ना मेरी बात को, भावनाओं को समझो। तो जज बोला ठीक है, इंटरिम ऑर्डर करके 5 लाख रुपए दिलवा दिया। फिर गवर्नमेंट मेरे पास आ गई, देख 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 पैसा मिल गया, ला कैपिटल गेन। फिर मैं अंदर गया जज साहब के पास, जज साहब को बोला देखो ये मेरे से फिर टैक्स लेने आ गए। तो जज साहब बोले अरे भाई मिला है पैसा तो टैक्स दे दे। मैं बोला ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं क्या बोलते हैं आखिरी में डिसीजन हार जाऊं। जज साहब बोले हाँ यार ऐसा भी तो हो सकता है कि आखिरी में डिसीजन हार जाए। मैं बोला देखो अगर डिसीजन हार गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर तो मुझे 5 लाख वापस करना है, फिर क्या कैपिटल गेन आप लोगे मेरे से। सरकार को, मैं कोर्ट को बोला एक काम करते ना, जिस दिन आपका फाइनल ऑर्डर पास होगा, जिस दिन आपका फाइनल ऑर्डर पास होगा आप उस दिन इसके ऊपर टैक्स ले लेना, मैं निकाल के रख लेता हूं। जिस दिन आपका क्या बोलते ऑर्डर पास होगा, डिसाइड हो जाएगा कि मैं जीता कि हारा, तब आप मेरे से टैक्स ले लेना। कोर्ट बोला हाँ यार बात तो सही है। तो इसीलिए ये एनहांस कंपनसेशन अगर इंटरिम ऑर्डर पास करके मिला है हमें, तो इंटरिम ऑर्डर पास करके मिलता है तो इसकी टैक्सेबिलिटी कब आती है, जब फाइनल ऑर्डर पास होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब ध्यान से सुनना, अब थोड़ी और मस्त बात, ये जो एनहांस कंपनसेशन मिलने वाला था मेरे को, ठीक है, अब सरकार है
कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ कि भाई लड़के को दे दो 5 लाख रुपए। अब सरकार थोड़ी के एक दिन में 5 लाख देती है। अब मैं तो ठहरा इंडियन, मैं क्या किया, फिर जज साहब के पास गया। मैं बोला जज साहब देखो आप ऑर्डर पास किए थे 5 लाख दे देना चाहिए, सरकार देख लो मेरे को ना करीब 6 महीने से घुमा रही है, नहीं दे रही है। जज साहब बोले क्यों? तो मैं बोला मेरे को नहीं पता क्यों घुमा रही है, आप एक बात बताओ, अगर आप ये 5 लाख रुपए मुझे दे देते तो मैं इसको बैंक में रखता, और बैंक में रखता तो मेरे को 3% सेविंग का इंटरेस्ट मिलता। आपको नहीं लगता ये जो 6 महीना गवर्नमेंट पैसा रख ली है, दे नहीं रही है मेरे को, इसका मेरे को इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए? जज साहब बोले बाप रे बाप, वाकई में तू इंडियन ही है भाई। अब सुनो, तो जज साहब ने बोला जो ये एनहांस कंपनसेशन है 5 लाख, ये जो तुरंत रिसीव नहीं हुआ है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन सामने वाली पार्टी को दिया जाएगा। तो मतलब मेरे को मिला। अब जैसे ही मेरे को इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन मिला, फिर गवर्नमेंट मेरे पास आ गई। गवर्नमेंट बोली अरे वाह पैसा मिला है, ला इनकम हुई, इनकम पे टैक्स। मैं बोला भाई कैपिटल गेन तो ये है ही नहीं, इंटरेस्ट है। कैपिटल एसेट इंटरेस्ट में आता ही नहीं है। इंटरेस्ट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कहाँ आता है? कैसे ले लेगा? डेफिनेशन ही सेटिस्फाई नहीं करती। बोले तेरे को पहले सिखाई थी कि जो चीज कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन नहीं लग रहा है, वो कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सरकार बोली वेरी गुड, समझ गया तू। ये जो इंटरेस्ट की इनकम है ये टैक्सेबल कहाँ होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। मैं बोला अच्छा क्या पूरी इनकम टैक्सेबल करोगे? सरकार बोली ना, अगर तेरे को 100 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम इसमें से 50 रुपए तेरा एक्सपेंस माइनस करवा देंगे और 50 ही टैक्सेबल कराएंगे। मैं बोला ठीक है, मतलब 50% एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो और 50% टैक्सेबल होता है। आया ये समझ? अच्छा, ये सब तो कहानी थी पूरी की पूरी कंपलसरी एक्विजिशन की। ये सब कहानी थी कंपलसरी एक्विजिशन की। ये पूरा का पूरा सेक्शन आपको क्लियर हुआ? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। अभी ध्यान से सुना, भी खत्म नहीं हुआ है ना, अभी बचा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सेक्शन है, इसको एकदम दिमाग में बैठा के चलना, बड़ा मजा आता है इसको समझने और सुनने में। ठीक, अभी आगे मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। तो ये हमने ये पढ़ा कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, देखो रूरल तो वैसे भी कैपिटल एसेट में नहीं आता, तो टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की खासियत ये थी कि टैक्सेबिलिटी में था। अब ध्यान से सुनना, मान लो मेरा शहर में एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें मैं एग्रीकल्चर करता था, पिछले 2 साल से मैं उसमें एग्रीकल्चर कर रहा था। सरकार आई, सरकार बोली ला दे, हम यहाँ इंडस्ट्री डालेंगे या मार्केट डेवलप करेंगे। मैं बोला एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, पागल हो गए हो, इंडिया की इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बोले वो सब नहीं पता। मैं बोला ठीक है, आप ये बोलना चाह रहे हो ना मैं एग्रीकल्चर करना बंद कर दूँ? सरकार बोली अरे बाप रे, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सरकार बोली एक काम कर, तू अगर अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड करता है, एग्रीकल्चर पर्पज के लास्ट 2 साल में यूज करता है, इंडिविजुअल और HUF, तो सरकार बोलती है सुन, अगर तू उसे हमें कंपलसरी एक्विजिशन के थ्रू ट्रांसफर करेगा, तो वो जो कंपलसरी एक्विजिशन के थ्रू ट्रांसफर हुआ है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उससे जो तुझे पैसा मिलेगा हम उसमें कैपिटल गेन नहीं लेंगे। सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 ये बोलता है कि आपको एग्जेम्प्ट किया जाता है अगर आपका अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर करे तो। ठीक है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 ये क्लियर हुआ? ये सिंपल है। इंडिविजुअल HUF के लिए लास्ट 2 साल में आप इसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं किया तो टैक्सेबल हो जाओगे, याद रखना। ठीक है, एक चीज और मैं को आपको बताना था, एक लैंड पुलिंग स्कीम आई थी, ठीक है, जो आंध्र के लिए आई थी, यहाँ के लिए नहीं थी, आंध्र प्रदेश के लिए लैंड पुलिंग स्कीम आई थी। अगर वो लैंड पुलिंग स्कीम के अंदर भी आपकी अगर कैपिटल एसेट को एक्वायर किया गया कंपलसरी, ठीक है, 1 जून 2014 के बाद से, तो उस केस में आपको जो कैपिटल गेन होगा उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, इसको सिंपल इतना ही याद रखना। तो ये मैंने आपको कंप्लीट स्पेशल केस पूरा एक्सप्लेन किया है कंपलसरी एक्विजिशन से रिलेटेड। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा, जरूर आप उसमें मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपका मेरे साथ साथ इनकम टैक्स की तैयारी हो जाए। बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में और साथ में पढ़ेंगे। जितना हो सके फ्रेंड्स तक शेयर करिए, सबको बताइए, ताकि सब अपने साथ साथ कंप्लीट करते जाए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।